जी हां दोस्तों, तो क्या बजट से ठीक पहले सरकार ने काट ली जनता की जेब? आक्रोशित जनता सड़कों पर खुल गया खेल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक तरफ संसद के भीतर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही थी और दूसरी तरफ सरकार का नया बजट और सरकार के नए बजट से पहले सरकार की स्कीम जनता के जेब कतर रही थी। आखिर वो कौन सी चीजें, कौन सी स्थितियां इस स्तर पर आई जिससे जनता बेतहाशा परेशान होकर के सड़कों पर आती दिखी? दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब तमिलनाडु की कांजीवरम साड़ी पहनकर संसद पहुंची थी बजट पेश करने के लिए, तो लगा था कि शायद कुछ अच्छा होगा, कुछ राहत मिलेगी, कुछ बड़ा ऐलान होगा। किसानों के लिए ऐलान होगा, युवाओं के लिए ऐलान होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए होगा, महिलाओं के लिए होगा। कुछ ऐसी स्कीम होगी कि डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कटौती होगी। शिक्षा और स्वास्थ्य का जो बजट लगातार मोदी सरकार काटते और घटाते आ रही, शायद उसे बेहतर किया जाएगा। रोजगार बढ़ाने के लिए कुछ किया जाएगा। मगर दोस्तों, उम्मीदों पर पानी उस समय फिर गया जब इधर बजट पेश हो रहा था और उधर उससे पहले महंगाई की ऐसी मार मारी गई जिसके बारे में किसी ने सोचा ना था। मतलब कंबल थमा करके सर से छत छीन लेना, इसी को कहते हैं दोस्तों, क्या क्या चीजें महंगी हुई, किस तौर पर जनता की जेब काटी गई, किस तौर पर महंगाई की मार से जनता त्रस्त होकर सड़कों पर उतर रही है, आपको विस्तार से बताते हैं। मगर उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, आपके सामने रख देते हैं। क्योंकि दोस्तों, हैरानगी इस बात की है कि बजट से ठीक पहले महंगाई मैन मोदी ने जनता पर महंगाई का हंटर चला दिया। 1 फरवरी से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के लिए आपको पूरे 50 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। अभी 1 जनवरी को ही मोदी सरकार ने कमर्शियल एलपीजी पर 111 रुपए बढ़ाए थे। मोदी सरकार मतलब वसूली सरकार। दोस्तों, ये भाव मेरे हो सकते हैं लेकिन ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द कांग्रेस पार्टी के हैं जिसने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है दोस्तों। आप देखिए किस तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य के बजट को, डिफेंस के बजट को लगातार घटाया गया। और बात करती है सरकार देश के ग्रोथ की। जो सरकार शिक्षा से ध्यान हटा ले, स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के बजाय उसे दफन करने लग जाए, उसे गिराने लग जाए, वो सरकार देश आगे ले जाने की बात करती है। इसी बजट में दोस्तों, अब से चंद मिनट पहले निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम प्राइवेट सेक्टर के साथ में मिलकर के मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। आपको बताएंगे इसके पीछे का खेल क्या है दोस्तों। लेकिन कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या लिखा अपने एक्स पर, वो भी देख लीजिए। 11 साल पहले शिक्षा का बजट टोटल बजट का 4.5% था। मोदी जी ने घटा करके 2.5% कर दिया। उच्च शिक्षा का बजट टोटल बजट का 2.5% था, उसे घटा करके 0.9% कर दिया। रक्षा का बजट टोटल बजट का 17% हुआ करता था, उसे घटा करके 13% कर दिया, यानी कि 4% से ज्यादा उसमें भी कटौती। और वो मेक इन इंडिया वाला बबर शेर मिमिया क्यों रहा है? मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का मात्र 12.8 क्यों है? और दोस्तों, इसीलिए अखिलेश यादव ने, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 2 टूक कह दिया कि साहब कौन सी उम्मीदें इस बजट से थी कि निर्मला सीतारमण पूरी कर दी। पीने के लिए साफ पानी नहीं, इंदौर घटना आपके सामने है। सांस लेने के लिए साफ हवा नहीं, दिल्ली को देख लीजिए। गरीबों को की पर कैपिटा इनकम देख लीजिए, क्या हाल बना रखा है। जिस सरकार से कोई उम्मीद नहीं, उसके बजट से क्या उम्मीद होगी। और पिछले तमाम बजटों में देखने को मिला है, ये बजट 1/20 लोगों के लिए बनता है, यानी 5% लोगों के साथ। और आज सरकार को ये भी सोचना चाहिए पीछे मुड़ करके कि जो जो वादे उन्होंने किए थे अपने घोषणा पत्र में, क्या उन पर खरे उतरे हैं। स्मार्ट सिटी बनाने के बहाने जो स्मार्ट सिटी पे पैसा खर्च हुआ, और जिस इंदौर शहर को सबसे ज्यादा प्राइज मिले थे सफाई को लेकर के, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के, और सोचिए वहां लोगों की कैसे जान चली गई। गंदा पानी पिलाया गया जिसकी वजह से जान चली गई। तो जिस सरकार से उम्मीद नहीं, उस सरकार के बजट से क्या उम्मीद होगी। और
हर बार का बजट 1/20 लोगों के लिए बनता है, 5% लोगों के लिए बनता है। जो सरकार गरीबों की प्रति व्यक्ति आय ना बता पा रही हो, कह रहे हमने इतने लोगों को, गरीब लोगों को जोड़ दिया है खाने से, पीडीएस सिस्टम से, तो उस क्या है पर कैपिटा इनकम? जाहिर तौर पर अखिलेश की बातें 100% सच ही तो हैं, वरना इंदौर दिल्ली पर कैपिटा इनकम का यह हाल कैसे होता? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ऐसा हाल थोड़ी होता। आप देखिए इंदौर में क्या हुआ। पीने वाला जो साफ पानी लोगों के पास जाने वाला था, गटर के पानी से, टॉयलेट के पानी से मिलता हुआ लोगों को सप्लाई किया गया, और उस पानी को पी करके लोग किस तरीके से दम तोड़ते हुए नजर आए। अस्पतालों के बिस्तर भर गए उसमें। आजादी के इतने वर्षों के बाद में भी आप साफ पानी नहीं दे पा रहे हो। इससे ज्यादा और क्या हो सकता? आप छोड़ दीजिए बेरोजगारी, महंगाई, दूसरी बड़ी बड़ी चीजें, डेवलपमेंट, विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर साइड रख दीजिए, आप पानी नहीं दे पा रहे हो, साफ हवा नहीं दे पा रहे हो, और वो भी देश की राजधानी दिल्ली जैसे शहर में जहां पर प्रधानमंत्री मोदी हैं, लेकिन उनके हर 5-10 मीटर की दूरी पर एयर प्यूरिफायर लगे होंगे, हर कमरे में, हर जगह, उनके दफ्तरों में। और सिर्फ मोदी जी की बात नहीं है, सरकार में जुड़े हुए लोग हों, मंत्री हों, सांसद हों, विधायक हों, हर किसी के गाड़ियों से लेकर के कमरों, घरों में एयर प्यूरिफायर लगे हैं। मगर कौन दम तोड़ रहा है? आम आदमी। हालात ये हो गए थे कि बच्चों को दिल्ली से बाहर लोग ले जाने के लिए मजबूर हुए, छोटे बच्चों को, इन्फेंट को। अब दोस्तों, बजट जिसकी उम्मीद इस बार शायद थी कि शायद तीसरे टेन्योर में इस बजट को लेकर के कुछ बेहतरी देखने को मिले, मगर क्या हुआ? हालांकि बजट की शुरुआत करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि इस बजट को पेश करते हुए 3 कर्तव्य उन्होंने गिना दिए धड़ाधड़। वैसे दोस्तों, एक बात है, इस सरकार की खासियत है, कुछ हो या ना हो, सांकेतिक तौर पर कुछ ऐसा दे जाती है ये सरकार कि गोदी गिद्ध को, गटर मीडिया को दिन भर चर्चा करने के लिए मिल जाता है। अब निर्मला सीतारमण ने 3 कर्तव्य गिना दिए। 3 दावे क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ का बढ़ाना और जारी रखना। वाह, कितना खूबसूरत सेंटेंस है। इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना और जारी रखना, लोगों को और उनकी उम्मीदों को पूरा करना, उन्हें देश के विकास में भागीदार बनाना। वाह, कितने खूबसूरत जुमले हैं। तीसरा, सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले के साथ सभी को अवसर उपलब्ध कराना। दोस्तों, ये तीनों ही बातें ढकोसला है, हवा हवाई है निर्मला सीतारमण की, निर्मलाताई की। क्योंकि अगर ऐसा होता, पिछले 11 वर्ष हो चुके हैं, लगातार 9वीं बार निर्मला सीतारमण खुद बजट पेश कर रही है। क्या बदला? क्या स्थितियों में सुधार आई? निर्मला सीतारमण ने इसके साथ ही दावा किया कि बजट रिफॉर्म एक्सप्रेस होगा। कहा कि हमारी सरकार की उत्पादन बढ़ाने और ग्रोथ को तेज करने के लिए कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री ने 2025 में इसके लिए जीएसटी सुधार लागू करने का काम किया। राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। भारत को ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब दोस्तों, आप सच्चाई का आकलन खुद कर लीजिए। निर्मला सीतारमण ने अभी भी ऐलान किया, मेडिकल सेक्टर में, जैसा कि मैं बता रहा, पर्यटन बढ़ाएंगे प्राइवेट प्लेयर्स के साथ में मिलकर के। दोस्तों, शिक्षा और स्वास्थ्य के प्राइवेटाइजेशन ने या कमर्शलाइजेशन ने आम लोगों का जीना दुभर कर दिया है। आप जाकर के देख लीजिए, दिल्ली का एम्स जो कि सरकारी है, जहां पर 2-2 किलोमीटर लोग 24-24 घंटे पहले से लाइन लगाए खड़े होते हैं, तब जाकर के उनमें से कुछ को नंबर मिल पाता है इलाज कराने के लिए। ये हालात हैं। वहां पर कौन लोग होते हैं? बिहार, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य महकमे का कैसा है? आप जाके देखिए ग्रामीण इलाकों में, छोटे शहरों में, ऑपरेशन थिएटर में किस तौर पर वहां गंदगी पड़ी होती है। इंजेक्शन वो सफाई कर्मी दे रहा होता है, मोमबत्ती जला करके वहां पर ऑपरेशन किए जाते हैं। खैर, ऑपरेशन तो होता ही नहीं वहां पर, और जो होता है उसके तो भगवान ही मालिक है। अब दोस्तों, सोचिए कि मेडिकल सेक्टर की सुविधाएं देशवासियों के लिए कैसी हैं। वेंटिलेटर पर पड़ी हैं, दिक्कतें हैं, दुश्वारियों का भरमार है, मगर मेडिकल टूरिज्म की बात करते हैं। और मेडिकल टूरिज्म में आपको पता है कौन लोग होते हैं? वो विदेश से आए हुए लोग मेडिकल टूरिज्म के लिए। मेडिकल टूरिज्म में बाहरी लोग ज्यादा होते हैं जो आते हैं इलाज कराने की। उनकी फिक्र है आपको, क्योंकि आपको माल चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन अपने लोगों के लिए फिक्र नहीं है। आपने जीएसटी भरमार वसूल लिया, टैक्स वसूलिए भरमार, मगर सहूलियतें ना दीजिए।
आपने एलपीजी के साथ में कितनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा दी, इधर आप बजट पेश कर सकते थे। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, जागरूक रहिए, अपनी राय लिखिए।